नमस्ते, हाय, हेलो, राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। जिससे आप कनेक्टेड फील करें। दिस इज़ सिंधु रेड्डी। आप सभी को स्वागत है एजुका लाइफ चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? कुछ नया सीखेंगे। कुछ नया तो नहीं है, लेकिन नए तरीकों से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे। उस विषय क्या है? देखिए आप ही। व्याकरण। हम क्या सीखेंगे? व्याकरण। तो आइए हम सब मिलकर सीखेंगे। व्याकरण तो बहुत आसान विषय है, लेकिन जब हम रट्टे मारकर इसको सीखते हैं ये बहुत कठिन लगता है, जटिल विषय लगता है। जब हम इसे समझकर सीखते हैं तब ये बहुत आसान लगता है। तो हम क्या करेंगे? इसको समझकर सीखेंगे बिना रट्टे मार के। जो हम रट्टे मार कर सीखते हैं ना, वो बहुत दिनों तक याद नहीं होता है, उसको फिर पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। यदि हम इसको समझकर सीखेंगे तब यह जीवन भर हमारे साथ रहता है। तो चलिए हम व्याकरण में क्या क्या सीखेंगे ये देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? व्याकरण को सीखने के पहले उस भाषा के बारे में हमें जानना चाहिए। भाषा क्या होती है, भाषा क्या है, उसके बारे में जानना चाहिए। और भाषा कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे। उसके बाद व्याकरण की परिभाषा समझेंगे। और उसके बाद वर्ण, वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये बात समझेंगे। शब्द क्या है, वर्णों के समूह से शब्द बनता है। शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के वर्गीकरण किसके अनुसार किया गया है, जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, कितने भेद हैं ये हम समझेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी शब्द भेद है। इस सब को हम उदाहरण सहित समझेंगे। संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया विशेषण, क्रिया माने वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, इस सब को हम उदाहरण सहित समझेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार है, सर्वनाम कितने प्रकार है, क्रिया क्या है, क्रिया के कितने प्रकार है, ये सब डिटेल से समझेंगे। और इसके बाद क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, संबंध बोधक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, इसको अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं। ये सब क्या है, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये समझेंगे। लिंग वचन, लिंग यानी स्त्रीलिंग या पुंलिंग, ये कैसे पहचान सकते हैं, आसानी से कैसे समझ सकते हैं ये देखेंगे। और वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। लिंग यानी फीमेल या मेल, इसको संबोधित करते हैं ना, उसको लिंग कहते हैं। उसके बाद कारक चिन्ह, जो एक वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं, वो कारक चिन्ह के बारे में समझेंगे। उसके बाद काल, भूत, भविष्य, वर्तमान काल, ये कितने प्रकार है, उसमें फिर से कैसे विभाजित किया गया है, ये सब समझेंगे। आगे देखते हैं। कारक, काल, और इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स। समास, समास यानी जो समोसा होता है ना, वो नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है समास। व्याकरण में ये एक भाग है। समास के बाद हम यदि समय मिले तो संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि पढ़ेंगे। और इसके अलावा संधि के बाद वाच्य पढ़ेंगे, यानी कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है ना, वो पढ़ेंगे। और इसके बाद तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इसको कैसे पहचान सकते हैं आसानी से, ये सब चीज़ें हम उदाहरणों के साथ समझेंगे, सीखेंगे। यदि हमें व्याकरण पर
यदि व्याकरण का सार हमारी मुट्ठी पर होते हैं ना, तो मान लो कि हम इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सभी परीक्षाओं में आधा जीत लिया है, क्योंकि व्याकरण जान होता है, भाषा का जान होता है। यदि हमें व्याकरण आ जाते हैं तो हम आसानी से भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साहित्य को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले हिंदी भाषा का व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप सबको उपयोगी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ज्ञान को एक दूसरे से बांटना कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे, ज्ञान को बांटेंगे, जो हम सीख लिया है उसको सभी को शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख सके यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल व्याकरण का टॉपिक्स को हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं व्याकरण में, वो विषय आज हम जान लिया है। कल हम भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे, समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।